हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देख रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। देखते हैं बच्चों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार की मासिक आय 45,000 है। ठीक है, मासिक आय में से 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% घर के किराए पर, 5% खरीदारी पर और 10% व्यक्तिगत खर्च करता है, तो बाकी बचत करता है। तो यदि उन्होंने अपनी मासिक आय का 12% गरीबों को दान करने का निर्णय लिया तो वो गरीबों में कितनी राशि दान करता है? 12% दान कर रहा है, जो बचा रहा है, जो उसकी बचत है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन टोटल परसेंटेज इसका निकालेंगे, कितना कितना खर्च कर रहा है। तो 20% वो कर रहा है क्या? भोजन पर। 20% कर रहा है घर किराए पर और 5% खरीदारी पर और 10% किस पे खर्च कर रहा है? व्यक्तिगत खर्च। यहाँ से बच्चों टोटल वो कितना खर्च करता है? 55%। 55% खर्च करता है तो कितना बचाता होगा बच्चों? वो 45% बचाता होगा। ठीक है, टोटल मासिक आय कितनी है उसकी बच्चों? 45,000। मैं 45,000 का अगर 45% निकाल लूंगा तो उसकी बचत निकल आएगी कि कितने रुपए वो बचा रहा है। आए समझ में? 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 का स्क्वायर कितना होता है? 20 25 और जीरो की जीरो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बचत का 12% गरीबों को दान करने का निर्णय लिया, तो गरीबों का कितनी राशि दान करें? तो ये बचत निकली है बच्चों रुपए में, इसका अपन 12% निकाल लेंगे, वो ही अपना आंसर हो जाएगा। तो 20 25 जीरो इंटू 12%, 12/100। ठीक है, इसको कॉल, जीरो से जीरो गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, नहीं 2 पंजे, हाँ 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, जीरो 55 25, ये 2 से इधर कट जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी कि अपना क्या आ जाएगा? 405 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 5 छंग 30 और 6 चौक 24, यानी अपना आंसर आ गया 2430। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इजी था। सबसे पहले अपन ने इसका पूरा जो खर्च है, कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है वो निकाल लिया, जो टोटल 55% हुआ। 55% खर्च कर रहा है बच्चों, तो 45% बचा रहा होगा। 45% अपन ने जो टोटल मासिक आय है उसका 45% निकाल लिया, जिससे अपनी क्या है? बचत निकल आई। और बचत का 12% गरीबों में दान कर रहा है, तो जो अपनी बचत है उसका 12% निकाल के अपना आंसर आ गया, क्योंकि वो ही पूछ रहा है कि गरीबों को कितनी राशि दान की। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल के एक सर्वेक्षण में आयोजित किया गया, उस सर्वेक्षण में कुल 360 लोगों ने भाग लिया। सॉकर पसंद करने वालों की संख्या 54 है, तो सर्वेक्षण में शामिल लोगों को कितने प्रतिशत लोग सॉकर पसंद करते हैं? ठीक है, तो सॉकर पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 54। और टोटल सर्वेक्षण में कुल लोगों को भाग लेने की संख्या कितनी है? 360। तो इसका परसेंटेज ही तो निकालना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 0 से 0, 9 चौक 54, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ऊपर कितना हो जाएगा? 30, नीचे कितना हो जाएगा? 2, काट देंगे, कितना आ जाएगा? 15%। 15% इसका राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, पूछा है तो सॉकर पसंद करने वालों की संख्या, तो सॉकर 54% कर रहे हैं और टोटल में से 54 कर रहे हैं, 54 लोग 360 में से, तो उसका परसेंट ही निकाल दिया। यदि ए का 15% और अनुपात बी का 25% समानुपात
8:11 है। तो मैं इनको अपान में भी लिख सकते हैं, ए इंटू 15/b/25। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये हो जाएगा 8/11। मैं यहाँ काट लूँगा बच्चों, यहाँ से 5×3=15 तो 5×25 और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। A/B कितना आ जाएगा, 8×5 = 40 और 11×3=33। तो क्या आ जाएगा, 40:33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। अगर मैं इसको तीसरी संख्या 100 मान लेता हूँ तो दो संख्याएं, ये 10% कम 90 और दूसरी 20% कम 80 हो जाती। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? दूसरी संख्या को, यहाँ पर डिफरेंट कितने का है, 10 का, अपॉन क्या हो जाएगा, 80, क्योंकि बेस संख्या क्या है 80। यहाँ दूसरी संख्या की बात करें, इंटू 100, 0 से 0, 1/8, 100 कितना हो जाएगा, 12.5%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए के 15%, मैं ए का 15% लिख लेता हूँ, 15/100, परसेंट हटाएंगे 100, और बी के 35% के गुणनफल, तो मैं गुणा लगा रहा हूँ यहाँ बड़ा, ठीक है, बी का 35% अपॉन 100, ठीक है, और सी के 21%, सी का 21% से विभाजित किया जाता है। परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ पर भी परसेंट हटाता हूँ मैं बच्चों, हंड्रेड हो जाएगा। विभाजित करने पर उत्तर 37 आता है, तो मैं इसमें भाग का साइन लगा दूंगा और उत्तर कितना आ रहा है, 37। ठीक है, अब यहाँ काट लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5×15 और ये हो जाएगा 20, 20×5 = 100, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 20, और ये हाल फिलहाल कट नहीं रहा है तो इसको छोड़ते हैं। यहाँ से इनका गुणा कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7×21 AB। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 400, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं पलट लेता हूँ, अगर इसको पलट लेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 21C बराबर कितना है, 37। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 21 से 21 कट गया और 2 0 से ये 2 जीरो कट गए, तो A/B/C बराबर कितना हो जाएगा, 37×4। ठीक है, कोई दिक्कत, 37×4 बराबर कितना हो जाएगा, 148। तो क्या पूछा जाता उत्तर होगा, तो 148 इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन समझाया है, देख लो। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। संख्या ए संख्या बी से 8 गुनी है। जो संख्या ए है बी से कितना है, 8 गुनी। तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम होगी? संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम होगी? यहाँ से क्या डिफरेंस, 7 का, अपॉन कितना, 8×100 बराबर कितना हो जाएगा, 87.5%। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 97, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में 90% लोग ने अपना वोट डाला और डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों का 60% वोट मिले। यदि विजेता को
64,800 वोट प्राप्त होते तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी? ठीक है, मैं टोटल वोट मान लेता हूँ x, जिसमें से 90% लोगों ने वोट डाला, परसेंट हटाए इंटू डाले गए वोटों का 80% वोट थे, 90% से 80% वोट वैध थे, और 80% वोटों में 60% वोट विजेता को मिले, और विजेता को टोटल वोट कितने मिले? 64,800। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 20 से काटना, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं 4 को काट लेता हूँ, 4 एकम, ये कटेगा, 16 चौक 64 और 4 दूनी 8, डबल 0। यहाँ मैं 3 से इसको काटता हूँ, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 0 की 2 0। 9 से काटता हूँ इसको, 9 छंग 54, 600। ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा 600, ये हो गया 5 लिख रहा था, क्या लिख गया, 5 × 5 × 10। इसको सॉल्व करना है, यही 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6000 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, 25 छंग 150, और 3 0 और, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं था क्वेश्चन, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तम एलसीएम 252, उनका महत्तम समवर्तम 14, यदि उनमें से एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत होगी? तो यहाँ से दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या x मानी निकाल लेते हैं। 14 दूनी 28, और 2 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 छंग 12, यानी दूसरी संख्या कितना निकल के आई? 126। एक संख्या 28 है बच्चों, दूसरी संख्या 126 है, तो कितने परसेंट अधिक है? तो इनका डिफरेंस कितना है? 98 का, अपॉन 28 पे, इंटू 100। ये अपन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे काटता हूँ, 2 से काट लेते हैं, ये 14 आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे आ जाएगा 49, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49, कितना आ जाएगा? 700/2, 700/2 यानी 350% इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फुटबॉल टीम में अपने खेले गए मैचों का 40% हार गई, यदि वो 75 मैच जीते हैं तो उसने खेले गए मैचों की संख्या कितनी है? अरे 40% मैच हार गई है तो 60% जीती होगी, और 60% के बराबर ही 75 मैच उसने जीते हैं, तो इसका परसेंटेज 100% निकालना है। ठीक है, और कुछ नहीं, काटते हैं इसको, 100% निकालते हैं, तो 75/60 × 100, ये जाता है 20 पंजे 100, और 20 तिया 60, और 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 15, 25 तिया 75, और 25 पंजे 125, यानी कि 125 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसने खेले गए मैचों की संख्या कितनी है? 125। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया है पासिंग मार्क वाला। किसी संख्या में 45% अंक प्राप्त होते हैं बच्चे को, ठीक है, वह 18 अंकों से फेल हो जाता है, अगर 18 अंक उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है,
फिर कह रहे यदि वो 65% अंक प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिल जाते हैं। 65% अंक प्राप्त करने पर पासिंग मार्क्स से उसे 6 अंक अधिक मिले, ठीक है, तो उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक होंगे? तो इसका बहुत अच्छा ट्रिक मैंने आपको पहले बताया था। इन दोनों को जोड़ लो, 18 6 कितना हो जाएगा 24, और इन दोनों का डिफरेंट 65 और इनके 20% बराबर 24 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 24 पंजे 120, इसका राइट आंसर। यानी कि टोटल अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था? 120। आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में राकेश ने 92% प्राप्त किए, उसी परीक्षा में किरण ने 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का पूर्णांक 375 अंक है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना होगा? ठीक है, 92% राकेश का और किरण का 96, दोनों का पूछा है ना, दोनों का परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा? 100, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा? 375 में से ये जोड़ के कितना? 188 अपॉन 100 इंटू 375। सॉल्व करते हैं इसको। 25 चौक 100, और यहाँ से 25 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25 से कम 25, 12 बचेगा, और 25 पंजे 125। यहाँ मैं इसको 4 से काटता हूँ, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, इनकी 47 इंटू 15, 15 सत्ते 105 पावर 10, और 15 चौक 60 और 10 70, यानी कि 705 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। यानी कि राकेश और किरण दोनों के प्राप्त अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? 705। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने स्क्रीन पर। ए का 25%, ए का 25% इंटू कर लूँगा का की जगह 25%, 25/100 बराबर बी। ठीक है, इसको मैं काट लेता हूँ बच्चों, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो A/4 बराबर कितना है? बी। ये ए है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है कि 160 का B% के बराबर है, 160 इंटू B%, ठीक है। तो B% हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 100। B/100, ठीक है। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो मैं ना इसको काट लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। इसके बाद करना है कि 8/5 इंटू बी लिख सकते हैं इसको। अब मैं बी की जगह लिख देता हूँ, क्या बी की जगह लिख सकता हूँ A/4, क्योंकि आंसर ए के फॉर्मेट में देना है। तो 8/5 तो यही रहा, इंटू ए की जगह लिख सकता हूँ बी की जगह A/4, ठीक है।
अब यहाँ से मैं इसका सॉल्व कर लेता हूँ। ये इधर गुणा होगा 8 और नीचे गुणा होगा कितना, 5 चौक 20 इंटू ए।